कहते हैं इंसान कहीं भी रहे उसे अपनी माटी की याद आ ही जाती है। और बात जब देश की महान लोक गायिका मालिनी अवस्थी की हो तो फिर उनकी आवाज में मानो ऐसा जादू है कि हर कोई बस सुनता ही जाए, लेकिन उसका मन नहीं भरता। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के नासिक में, जहां वो मदर्स डे के खास मौके पर एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने गई थी। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी की मिठास के साथ ऐसा देवी पचरा सुनाया कि जिसे सुनकर एक युवक इतना भावुक हो गया कि फफक फफक कर रोने लगा। भैया, अरे रहुआ के बहुत बार टीवी में देख ले बानी, छठ गीत भी आते हुए, छठो गीत गावे नहीं रहुआ, छठ के गीत बहुत बार सुन ले बानी रहुआ। देश की जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी की आवाज का जादू आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। खासकर भोजपुरी भाषा में जब वो एक से एक लोकगीत सुनाना शुरू करती हैं, फिर तो मानो डिमांड पर डिमांड बढ़ती ही जाती है, लेकिन फिर भी लोगों का मन नहीं भरता। ऐसी महान लोक गायिका मालिनी अवस्थी रविवार यानी 14 मई को मदर्स डे के मौके पर महाराष्ट्र के नासिक में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्होंने स्टेज पर जैसे ही भोजपुरी भाषा में मां दुर्गा का मशहूर पचरा यानी लोकगीत सुनाना शुरू किया, हर कोई उनकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। एक युवक तो आंख बंद कर हाथ जोड़े हुए इतना मगन हो गया जैसे मानो मन ही मन साक्षात देवी माँ के दर्शन कर रहा हो। देवी माँ का गीत सुन रहे इस युवक पर जैसे ही मालिनी अवस्थी की नजर पड़ी, वो तुरंत उसके पास पहुंच गई। फिर जो हुआ वो आपको भी भावुक कर देगा, क्योंकि इस युवक ने अपने सामने मालिनी अवस्थी को पाकर इतना भावुक हो गया कि फफक फफक कर रोने लगा, जिसे फिर खुद मालिनी अवस्थी ने किसी तरह से चुप कराया और एक ट्वीट में वीडियो पोस्ट करते हुए बताया, जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जो इतना द्रवित कर देते हैं कि आप स्वयं अवाक रह जाते हैं। नासिक के कार्यक्रम के बीच मेरी निगाह श्रद्धा से सिर झुकाए हाथ जोड़े इस युवक पर पड़ी। इसकी तल्लीनता देख मैं इसके पास खिंची चली आई। आगे जो हुआ वो देख आप भी रो देंगे। मेरा हृदय से आशीष है बालक को। ये आस्था है और ये विश्वास है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार शिवानी। आप यहाँ काम करते हैं नासिक में? जी जी। बचरा सुन करके मैं तो मंच से सुना रही थी, लेकिन मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। आप हाथ भैया, अरे रहुआ के बहुत बार टीवी में देख ले बानी, छठ गीत भी आते हुए, छठो गीत गावे नहीं रहुआ, छठ के गीत बहुत बार सुन ले बानी रहुआ। मैं छठ के गीत भी सुनाऊंगी, आप रोइए मत। रोना नहीं, नहीं वो अपनी बोली, अपनी भूमि, अपना घर, बिल्कुल नहीं रोइएगा। छोटे मेरे भाई हैं, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। मंच पे मैं भी जोरदार तालियां हो उनके लिए। और आप बिल्कुल बस ये भाव ही असली माँ आपको बहुत सुख दे, बहुत तरक्की दे। भाव ही सब कुछ है, लेकिन कमजोर ना पड़िए। माँ ताकत अपनी बनाइए, है ना। मैं गाऊंगी, मैं ये भी सुनाऊंगी और मैं आपको छठ का गीत सुनाऊंगी, ठीक है। घुमाता घुमाता लोक गायिका मालिनी अवस्थी की आवाज में देवी गीत सुनकर भावुक हुए सौरभ नाम के इस युवक को देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
समित नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, शुद्ध संगीत व्यक्ति को अलौकिकता के दर्शन करवाता है। मन के भाव चेहरे पर नहीं आए तो वो शोर है, संगीत नहीं। आपके गायन का असर तो मेरे जैसे वीडियो देखने वाले पर हो जाता है। सौरभ तो खैर आपको सामने से देख और सुन रहा है। प्रमिला नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये गीत ही ऐसा है, अपनी मिट्टी, अपना गांव, अपने लोग याद आ ही जाते हैं और खुद ब खुद आंखें नम हो जाती हैं। इस गीत से पूरी संस्कृति और न जाने कितनी पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं। रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी, अपनी भाषा छोड़ने का दर्द यहाँ साफ झलकता है। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, एक तो आपका भक्तिमय गीत, दूसरा आपकी आवाज का जादू, श्रोता तो सुध बुध खो ही देते हैं। आश्चर्य और खुशी की बात तो ये है कि आपने भीड़ में से एक भक्तिमय में लीन श्रोता को देख लिया। मालिनी अवस्थी कोई यूं ही नहीं बन जाता। जया दीक्षित नाम के एक यूजर ने लिखा, जो भाव में डूब जाए वही भक्ति है और जो आवाज ऐसा भाव जगा दे वो गायन की शक्ति है। आप में वो शक्ति है। पढ़ा था, पहले राग गाकर कलाकार मेघों को बरसने पर मजबूर कर देते थे। आज आपके गायन ने भाव विभोर हो किसी के नैनों से प्रेम व भक्ति रूपी बारिश करा दी। ऐसी भक्ति और गायन की शक्ति को प्रणाम। एक और यूजर ने लिखा, घर से दूर रहकर अपनी जैसी आवाज मन को मंत्र मुग्ध कर देती है। अरुण सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, परदेश में जब कोई अपनी भाषा और अपनत्व से बात करता है तो मन द्रवित हो जाता है। आपकी भी निगाह उस पर पड़ी, आपने उससे बात की, उसके लिए आपका भी साधुवाद। प्रतीक सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने मालिनी अवस्थी के लिए लिखा, आपकी आवाज में वो जादू है मैम, अपनी संस्कृति समाज का आभास होने लगता है। रोहन तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा, माता रानी का गीत सच में भावुक कर देने वाला है। भाव में डूब जाना ही भक्ति है। भाव को समझने वाले होने चाहिए। मालिनी अवस्थी, माँ आप ऐसे ही सबके दिलों पर राज नहीं करती। सादर प्रणाम माँ। सोशल मीडिया पर जिसने भी मालिनी अवस्थी की आवाज में देवी गीत सुनकर भावुक हुए इस युवक को देखा, कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दी। क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि अपना घर बार छोड़कर बाहर नौकरी करने वालों को जब अपनी घर जैसी भाषा में कोई गीत सुनने को मिलता है तो वो गीत लोगों को अपने गांव की संस्कृति और परंपराओं से जोड़ लेता है। कुछ ऐसा ही अपने घर से दूर नासिक में नौकरी कर रहे इस युवक के साथ होगा, जिसने मालिनी अवस्थी की आवाज में लोकगीत सुनते ही भावुक हो गया और रोने लगा। बहरहाल अपनी माटी और अपनी स्थानीय भाषा के प्रति इस तरह का लगाव पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।